नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कोचिंग से घर आ रहा था, तभी कीर्ति मैम बोली, दीपक 1 मिनट रुको। मैंने कहा क्या हुआ मैम? तो वह बोली, कल तुम घर आओगे? मैंने कहा लेकिन मैम कल तो संडे है। मैम बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ क्योंकि कल मैं घर पर अकेली रहूँगी। अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और कल मैं तुम्हें अलग तरह से पढ़ाऊँगी। मैंने कहा ठीक है मैम, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं आ जाऊंगा। सच कहूं तो कीर्ति मैम मुझे बहुत अच्छी लगती थी और उनको देखकर कभी कभी तो मेरा मन भी करने लगता था। वह 26 साल की थी, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। वह जब मुझे पढ़ाती थी तो मैं उन्हें बड़े ध्यान से देखता था। धीरे धीरे मैम को मैं इतना पसंद करने लगा कि अब मैं उनके साथ वह करने की कल्पना करने लगा था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो वह बोली, मुझे अभी तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जो मुझे खुश कर सके। मैंने कहा मैम मैं कुछ समझा नहीं। तो वह बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं मैम। तो वह बोली, फिर तुम नहीं समझोगी। अगले दिन मैं कीर्ति मैम के घर पहुंचा। मैम सोफे पर बैठकर रोमांटिक मूवी देख रही थी। जब वह मुझे देखी तो बोली, आओ दीपक देखो कितनी अच्छी मूवी आ रही है। उसके बाद मैं भी उनके पास बैठ गया। मेरे मन में एक बात चल रही थी कि आखिर संडे के दिन मैम मुझे अपने घर पर क्यों बुलाई थी। तभी मैम बोली, दीपक तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें घर पर क्यों बुलाई हूँ? मैंने कहा नहीं। तो वह बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैंने कहा मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपके साथ। मैम बोली, अच्छा तुम मेरे आगे टिक पाओगे? मैंने कहा मैम अभी आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं है, एक बार आप वो करके देखो, मज़ा ना आए तो कहना। मैम बोली ठीक है, फिर चलो देखती हूँ कि तुम सच में लंबी रेस के घोड़े हो या ऐसे ही फेंक रहे हो। उसके बाद मैम मुझे अपने कमरे में ले गई। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? भाई लोग कहानी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, इसलिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना। भाई लोग मेरा नाम दीपक है और मैं अमीर घराने से हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ घर में अकेला रहता था। 1 महीने पहले की बात है, मेरे पड़ोस में एक औरत रहने आई। उसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी, मगर वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी बालकनी से उसका घर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था, तो मैं उसे अपनी बालकनी में खड़े होकर बराबर देखा करता था। धीरे धीरे उससे मिलने को मेरा मन करने लगा। शाम को जब मैं खाना खा रहा था तभी मम्मी बोली, बेटा इस बार तुम्हारा रिजल्ट ठीक नहीं आया है, मेरी मानो तो तुम कोचिंग पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कहा मम्मी मैं कॉलेज से घर आकर पढ़ाई करता तो हूँ, अब मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा। इतने में दरवाजे की बेल बजी। मम्मी बोली, लगता है मैम आ गई। वो दरवाज़ा खोलने चली गई। मम्मी बोली, देखो बेटा तुम्हारी मैम आई है। मैंने जब उस औरत को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो मेरे पास आई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हेलो दीपक। मैंने उससे हाथ मिलाया। मेरी नज़र उस औरत के ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरअसल वह वही औरत थी जो मेरे पड़ोस में आई थी, जिसे मैं बालकनी से छुप छुप कर देखा करता था। वह बोली, तो कल शाम को 6 बजे मेरे घर आ जाना कोचिंग पढ़ने। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वह चली गई। मैं अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि जिस औरत से बात करने के लिए मैं इतने दिन से सोच रहा था, आज वो मुझे हाथ मिला कर गई। मैंने सोचा अब तो मैम के साथ मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, वो भी प्यार वाली। उसके बाद अगले दिन शाम को 6 बजे मैं कोचिंग पढ़ने उनके घर गया। वह दरवाज़ा खोली, मैं उनको देखने लगा। तभी वह मेरे सामने चुटकी बजाकर बोली, दीपक तुम कहाँ खो गए? उसके बाद मैं उनके घर में गया। मैम बोली, दीपक अगर हम एक दोस्त की तरह रहें तो कैसा रहेगा? मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा कीर्ति जी। तो वह बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने कहा वो मैंने घर के बाहर नेम प्लेट पर देख लिया था। मैंने कहा कीर्ति जी कल आपको मेरे घर पर आना है। कीर्ति बोली, घर पर किस लिए? इतने में उनके मोबाइल पर फ़ोन आने लगा।
फिर वह बात करने लगी। फ़ोन रखने के बाद वो बोली, तो कल तुम्हारा बर्थडे है। मैंने कहा, लेकिन आपको कैसे पता? तो वह बोली, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, वह भी कल आने को बोल रही थी। अगले दिन मैं केक काटने के लिए तैयार था। मम्मी बोली, बेटा केक काटो। मैंने कहा, काट रहा हूँ मम्मी। मेरी आंखें कीर्ति जी को देख रही थी, लेकिन वह अभी तक नहीं आई थी। तभी वह अचानक से सामने से आती हुई दिखाई दी। जब कीर्ति आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने केक काटा और सबसे पहले कीर्ति को खिलाने लगा। मेरे अगल बगल खड़े लोग मुझे देखकर हैरान थे। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मैं कीर्ति को अपने कमरे में ले गया। मैंने कहा, कीर्ति जी, यह है मेरा कमरा। तो वह बोली, वाह, तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा है। फिर वो बोली, दीपक सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट नहीं ला पाई। मैंने कहा, मुझे जो चाहिए वह आपके पास है। इतना कहकर मैं कीर्ति के करीब जाने लगा। कीर्ति मुझे रोकने लगी। वो बोली, दीपक यह गलत है। मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ, इसलिए हमारे बीच यह सब नहीं हो सकता। मैंने कहा, कीर्ति जी, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ और प्यार उम्र देखकर नहीं होता। उसके बाद वह भी राज़ी हो गई। इतने में मेरी मम्मी कमरे में आ गई। उन्होंने हमें देख लिया। वह कीर्ति को खींचकर थप्पड़ मार दी और बोली, मैं अपने बेटे को तेरे पास पढ़ने के लिए भेजती थी और तू यह सब कर रही है। मैंने कहा, मम्मी तुम कीर्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके बाद मम्मी ने कीर्ति को घर से भगा दिया। मैंने सोचा अब कुछ भी हो जाए, मैं कीर्ति से शादी करके रहूँगा। अगले दिन हम दोनों ने शादी कर ली और घर आए। मम्मी मुझे देखकर हैरान थी। वह बोली, यह तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके बाद वो कीर्ति से बोली, यह तो अभी नासमझ है, कम से कम तुम तो इसे समझाती कि यह सब गलत है। मैंने कहा, मम्मी अब ये मेरी पत्नी है और आप इससे इस तरह से बात नहीं कर सकती। तो मम्मी बोली, मैं इस अधेड़ उम्र की औरत को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी और इसे इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। तभी कीर्ति बोली, रुको दीपक, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो। अगर तुम उन्हें छोड़कर चले गए तो इनका ध्यान कौन रखेगा? मैंने कहा, देखो मम्मी, कीर्ति को तुम्हारी कितनी फिक्र है और तुम इसे अपनी बहू के रूप में देखना नहीं चाहती। उसके बाद मम्मी अपने कमरे में चली गई। आज मेरी सुहागरात थी तो मैं बहुत खुश था। मैं अपने बेड के ऊपर फूल सजा रहा था। तभी कीर्ति बियर की बोतल और 2 गिलास लेकर आई। मैंने कहा, यह क्या है? तो कीर्ति बोली, आज हमारी सुहागरात है तो एक एक पैक तो बनता है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। एक दिन कीर्ति बोली, दीपक मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा, तुम पैसों का क्या करोगी? तो वह बोली, अरे मेरे भी कुछ खर्चे हैं। मैंने कहा, लेकिन मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? कीर्ति बोली, मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर गया और उससे कुछ पैसे उधार ले लिया। मैंने वह पैसे कीर्ति को दिए। वो बोली, यह तो फिर 2,500 है, इतने में तो एक साड़ी भी नहीं आएगी। मैंने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि अभी मैं कोई काम नहीं करता हूँ, तो और पैसे कहाँ से लाऊंगा? कीर्ति बोली, तुम कहीं से भी लाकर मुझे पैसे दो, मुझे शॉपिंग करनी है। इतने में मेरी मम्मी आ गई। वो बोली, जब तुम्हें पता था कि मेरा बेटा अभी पढ़ाई करता है तो तूने इससे शादी क्यों की? कीर्ति बोली, मैंने तुम्हारे बेटे को देखकर शादी नहीं की है, बल्कि तुम्हारे इस आलीशान मकान और प्रॉपर्टी को देखकर शादी की है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुम दोनों मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते हो और फिर तोड़ते रहना जेल की रोटी। अब जल्दी से मुझे तिजोरी की चाबी दे दो, मुझे मार्केट जाना है। उसके बाद मम्मी ने उसे तिजोरी की चाबी दे दिया। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी, जो मैं प्यार के लालच कीर्ति की चाल को नहीं समझ पाया। मम्मी बोली, देखा बेटा, अब तेरी आँख खुली। जब मैं उस दिन तुझे मना कर रही थी तो तू उसके लिए मुझे छोड़कर जा रहा था। मैं अपनी मम्मी के पैरों में गिर पड़ा।
मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। थोड़ी देर बाद कीर्ति मुझे फ़ोन करके बोली, तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। उसके बाद तुरंत मैं उस लोकेशन पर पहुँचा। मैं घर के अंदर गया, तभी अचानक से मेरे सिर पर पीछे से किसी ने कुछ ज़ोर से मारा। इससे पहले मुझे कुछ समझ में आता, मैं बेहोश हो गया। 2 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो एक कुर्सी से मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और कीर्ति मेरे सामने थी। मैंने कहा, कीर्ति, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए अपनी मम्मी से लड़ गया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। कीर्ति बोली, मुझे बस तुम्हारी जायदाद से प्यार है, तुमसे नहीं। उसके बाद वह मेरी माँ को फ़ोन लगाई और कहने लगी, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, तुम घर के सभी जेवर और कागजात लेकर यहाँ आ जाओ। और हाँ, अगर तुमने पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो यह याद रखना, तुम्हारा लाडला मेरे पास है। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी आ गई। कीर्ति बोली, कागजात लाई हो? मम्मी कीर्ति को खींचकर थप्पड़ मारी और बोली, तू क्या समझती है, तू अपने प्लान में इतनी आसानी से कामयाब हो जाएगी। इतने में पुलिस भी आ गई और वह कीर्ति को गिरफ्तार कर ली। दरअसल मेरी माँ ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था और पुलिस भी उसके साथ आई थी। दोस्तों, किसी पर आंख बंद करके एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानियां होती हैं। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।